हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अ मदर्स लव, यानी कि एक माँ का प्यार। पहले हम वार्मर पढ़ते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज़ योर मदर डू फॉर यू, यानी कि आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन सी ग्रोज ओल्ड, यानी कि जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएंगी तब आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। एंड दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कैन अ मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन, माँ अपने बेटे के लिए बुरा सोच सकती है। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए। एंड फाइंड आउट योर सेल्फ, फाइंड आउट मतलब होता है ढूंढना, योर सेल्फ मतलब होता है स्वयं, यानी आप स्वयं से, आप खुद से इसको ढूंढिए। इसका आंसर आपको खुद से ही ढूंढना है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर में दिए गए वर्ड मीनिंग को देखेंगे। यहाँ पे मैंने इस चैप्टर में जितने भी वर्ड को अंडरलाइन किया है, इन सभी के वर्ड मीनिंग आपको अभी मिलने वाले हैं। पहले हम लोग इस चैप्टर में दिए गए वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड है बैंक। बैंक मतलब होता है किनारा। यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी दिया गया है और इंग्लिश मीनिंग भी दिया गया है। बैंक का मतलब होता है किनारा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, द लैंड अलोंग साइड अ रिवर। विडो मतलब होता है विधवा। तो इसी तरह हाउसमेड मतलब होता है घरेलू दाई, घरेलू दाई। बैकयार्ड मतलब होता है आंगन, ठीक है, नहीं तो घर के पीछे वाले जगह को भी हम बैकयार्ड बोलते हैं। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है बदकिस्मती से या दुर्भाग्यवश भी बोल सकते हैं। मिडवे यानी बीच में। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे। डॉट, डॉट मतलब गोदना। सो एक्सेसिव लव यानी कि बहुत सारा प्यार दिखाना, गोदना। सराउंड यानी कि चारों ओर होना। रिमेंड मतलब होता है शेष या बाकी रहना। सीवर, सीवर मतलब ठिठुरना। थंडर मतलब होता है गरज। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्षमा करना। सोब, सोब मतलब सिसकना। रियूनियन, रियूनियन मतलब होता है दोबारा एक होना या फिर पुनर्मिलन, फिर से मिलना, तो उसी को हम कहते हैं रियूनियन। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे जिससे हमें इस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। विलेज मतलब होता है गांव। बैंक यानी नदी के किनारे। रिवर यानी कि नदी। लिव्ड यानी रहती थी या रहता था। पुअर, पुअर मतलब गरीब। विडो यानी विधवा। ओनली मतलब केवल। लव्ड यानी प्यार करती थी। वांटेड यानी चाहती थी। स्टडी यानी पढ़ना। बिकम बनना। ग्रेट यानी कि महान। हाउसमेड यानी कि नौकरानी। ग्रो उपजाना। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। बैकयार्ड घर का पिछवाड़ा या फिर इसको आप आंगन भी बोल सकते हैं। पे यानी कीमत चुकाना। स्टडीज़ यानी अध्ययन करते हैं। हार्डवर्क यानी कठिन कार्य। नेवर यानी कभी नहीं। कंप्लेंट शिकायत करना। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश या बदकिस्मती से। इंटरेस्टेड यानी कि रुचि रखना। लेफ्ट यानी छोड़ देना। मिडवे यानी बीच का रास्ता या फिर बीच में। सैड यानी दुखी या दुख। सम यानी कुछ। सिल्वर यानी कि चांदी। बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ। सोल्ड यानी बेची। ओपेंड यानी खुल गया। शॉप दुकान। बिजनेस व्यापार। मैनी यानी अनेक। थिंग्स यानी चीज़ें। जनरल यानी सामान्य। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। एबल योग्य। सेव यानी सुरक्षित। मनी यानी कि पैसा। व्हेन यानी कब। सॉ यानी देखा। ग्रोन यानी वयस्क। गॉट यानी प्राप्त। मैरिड शादी। वाइफ यानी कि पत्नी। स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया है। नेग्लेक्टिंग यानी उपेक्षा। कुकिंग यानी खाना बनाना। वॉशिंग धुलाई। अदर अन्य। हाउस होल्ड वर्क यानी घर का काम। आफ्टर यानी कि बाद। बर्थ, बर्थ मतलब जन्म। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी पोता। डॉटेड, डॉटेड का हिंदी अर्थ होता है बिंदीदार या फिर आप इसको बोल सकते हैं गोदना, गोदना, ठीक है। सेंग यानी गाया। सॉन्ग्स गाना।
एवरीडे मतलब प्रतिदिन, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। बिगेन मतलब होता है शुरू हुआ, फेल यानी विफल या फिर असफल भी बोल सकते हैं। वंस एक बार, रेंड यानी बारिश, हैविली मतलब भारी, इंटर्ड मतलब होता है घुसा, फ्लड यानी बाढ़, अवे रास्ता, हाईलैंड मतलब ऊंची भूमि, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, डैमेज्ड मतलब क्षतिग्रस्त, रूफ मतलब छत, लीक्ड मतलब होता है रिसाव, रिसना जिसको कहते हैं, गिवन यानी दिया हुआ, कॉट खाट या जिसको खटिया कहते हैं, आउटसाइड यानी बाहर, स्लिप सोना, इनसाइड यानी भीतर, कम बैक वापस आया, सीवरिंग कांपना, कफिंग खांसना, रिमाइंड मतलब बने रहे, साइलेंट यानी शांत, आर्म्स यानी बाह, वेट भींगा हुआ, थंडर्ड यानी गरजा। और बिगन हमने पहले भी देखा था, बिगन मतलब शुरू हुआ, क्राइंग यानी रोना, कवर्ड मतलब ढका हुआ, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, फीलिंग मतलब भावना, डीपली यानी गहरा, साइट यानी दृष्टि, चाइल्डहुड मतलब बचपन, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दो, इसका पूरा मीनिंग होगा मुझे माफ़ कर दो, अनकाइंड यानी कि निर्दयी, ड्यूटी यानी कर्तव्य, सॉबिंग मतलब रोना, हियरिंग मतलब सुनना, वॉइस मतलब आवाज़, एंग्री यानी कि गुस्सा, ऑन यानी अपने या फिर अपना, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद, फील्ड मतलब होता है भर जाना, टीयर्स मतलब आंसू, सेट डाउन मतलब बैठ गया, रियूनियन का मतलब होता है पुनर्मिलन या फिर से मिलना। चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। दोस्तों अब मैंने आपको वो सारे वर्ड मीनिंग बता दिए हैं जो इस चैप्टर में मैंने अंडरलाइन किया है। जिस भी वर्ड को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है उन सब के वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए कहानी पढ़ते हैं। महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर, यानी कि पुनपुन नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है महुआ। देयर लिव्ड अ पुअर विडो, उस गांव में एक विधवा रहती थी। हर नेम वॉज सीता, जिसका नाम सीता था। सी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन, उसे सिर्फ एक पुत्र था जिसका नाम था रतन। सीता वॉज वेरी पुअर, सीता बहुत गरीब थी। बट सी लव्ड हर सन वेरी मच, लेकिन वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। सी वॉन्टेड हिम टू स्टडी एंड बिकम अ ग्रेट मैन, वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ के एक महान आदमी बने या बहुत बड़ा आदमी बने। सी यूज्ड टू वर्क एज अ हाउसमेड एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन स्टडीज़, यानी कि वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए क्या करती थी, हाउसमेड का काम करती थी, यानी कि नौकरानी का काम करती थी और अपने घर के पिछवाड़े में घर के पीछे सब्जियां उगाती थी। इट वॉज अ हार्ड वर्क, यह कठिन कार्य था। बट सी नेवर कंप्लेंड, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज़, दुर्भाग्यवश रतन को अपने पढ़ाई में, स्टडीज़ मतलब पढ़ाई में रुचि नहीं था। ही लेफ्ट स्कूल मिडवे, उसने बीच में ही अपना स्कूल छोड़ दिया, मतलब वह स्कूल नहीं जाने लगा, उसने पढ़ाई छोड़ दी। सीता वॉज वेरी सैड, सीता बहुत दुखी हुई। सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, उसके पास कुछ चांदी की चूड़ियाँ थी। सी सोल्ड दैम एंड ओपनड अ स्मॉल शॉप फॉर रतन, उसने उसे बेच दी, मतलब सीता ने उन चूड़ियों को बेच दिया और रतन के लिए एक छोटा सा दुकान खोला। रतन वॉज गुड एट बिजनेस एंड सोल्ड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज़, रतन व्यापार में अच्छा था और उसने बहुत सारी चीज़ें जो जनरल यूज़ के लिए थी, यानी सामान्य उपयोग के लिए उसने बेची। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, ही वॉज एबल टू सेव सम मनी, यानी कि धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। व्हेन सीता सॉ दैट हिज बिजनेस हैड ग्रोन, सी गॉट हिम मैरिड, सीता ने देखा कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसने उसकी शादी कर दी। रतन वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ बेला, यानी रतन अपनी पत्नी बेला के साथ बहुत खुश था।
बट ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर, लेकिन वह अपने माँ की उपेक्षा करने लगा, यानी कि धीरे धीरे वह अपने माँ की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। सीता हेल्प बेला विथ कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। सीता बेला की मदद करती थी कुकिंग में यानी खाना बनाने में, वॉशिंग यानी कपड़े धोने में, और घर के कामों में मदद करती थी। आफ्टर अ ईयर बेला गेव बर्थ टू अ सन। 1 साल के बाद बेला ने एक बेटे को जन्म दिया। सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ ग्रैंड सन। सीता बहुत खुश थी पोते को पाकर, ग्रैंडसन यानी कि पोता। सी डॉटेड ऑन द चाइल्ड एंड सेंग मैनी सॉन्ग्स टू हिम एवरी डे। वह बच्चे को गोदना करती थी। गोदना यहाँ पे हम बोल सकते हैं जिसको टीका लगाना कह सकते हैं, ठीक है। तो वह बच्चे को गोदना करती थी और प्रतिदिन कई गाने गाकर सुनाती थी। गाना यानी कि लोरियाँ, बच्चों को लोरियाँ सुनाई जाती है, तो वो डेली अपने पोते को लोरी गाकर सुनाती थी। बट सीताज हेल्थ बिगेन टू फेल डे बाय डे। लेकिन सीता का स्वास्थ्य यानी उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। रतन हैड नो टाइम फॉर हर। रतन के पास उसके लिए टाइम नहीं था। रतन के पास सीता के लिए टाइम नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर। वह उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाता था, यानी कि रतन अपनी माँ को डॉक्टर के पास नहीं ले जाता था। वंस इट रेन्ड हैविली। एक दिन बहुत तेज वर्षा हुई या फिर बहुत भारी वर्षा हुई। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर इंटर्ड द विलेज। पुनपुन नदी का पानी गांव में घुस गया। द फ्लड वॉश्ड अवे मेनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउसेज। बाढ़ अपने साथ जानवरों, पेड़ों और घरों को बहा कर ले गया। द पीपुल वेर फोर्स्ड टू लीव द विलेज, यानी कि लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। रतन्स हाउस वॉज ऑन हाई लैंड। रतन का घर ऊंची जमीन पर था। बट इट वॉज सराउंडेड बाय वाटर, लेकिन फिर भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। हिज शॉप वॉज डैमेज्ड एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड। उसका दुकान क्षतिग्रस्त हो गया था। डैमेज यानी कि क्षतिग्रस्त, और उसके घर का छत, रूफ मतलब होता है छत, उसके घर का छत जो है लीक कर रहा था, यानी उसके घर के छत से रिसाव हो रहा था। आफ्टर दिस मैरिज, उसके शादी के बाद, रतन हैड गिवन सीता अ स्मॉल कॉट आउटसाइड द हाउस टू हेल्प एंड ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ। यानी कि रतन ने अपनी शादी के बाद अपनी माँ को घर के बाहर में एक छोटा सा खटिया दे दिया था। स्मॉल कॉट यानी कि छोटा खटिया दे दिया था घर के बाहर सोने के लिए, स्लीप यानी सोने के लिए। एंड ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ, और वह भीतर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वन नाइट व्हेन ही केम बैक टू हिज हाउस। एक रात जब वह अपने घर आया, ही फाउंड सीता शिवरिंग एंड कफिंग, यानी कि जब वह एक दिन रात में घर आया तो उसने देखा कि सीता कांप रही है और खांस रही है। बट ही रिमेंड साइलेंट, यानी कि लेकिन वह चुप रहा। ही वेंट इनसाइड हिज स्मॉल रूम एंड फाउंड दैट बेला वॉज स्लीपिंग विथ द चाइल्ड इन हर आर्म्स। वह अपने छोटे से रूम के अंदर गया, इनसाइड यानी भीतर। वह अपने छोटे से रूम के अंदर गया और देखा या फिर पाया कि बेला बच्चे के साथ सो रही थी। बच्चे को अपने बाह पे सुलाकर वो सो रही थी। द बेड वॉज वेट, बिस्तर भींगा हुआ था। सडनली इट थंडर्ड एंड इट बिगेन टू रेन। अचानक बादल गरजने लगा और बारिश शुरू हो गई। द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। तो छत से रिसाव होने लगा और बच्चा रोने लगा। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बेला गॉट अप एंड कवर्ड द चाइल्ड विथ हर साड़ी। बेला उठ गई और बच्चे को अपनी साड़ी से कवर किया, यानी कि ढक लिया। हर क्लॉथ्स वेर वेट, उसके कपड़े भींगे हुए थे। रतन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग, रतन को अजीब सा एहसास हो रहा था, अजीब सा महसूस हो रहा था। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइट, तो इस दृश्य को देखकर वो गहरी सोच में पड़ गया। दिस रिमाइंड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, तो उसको अपने बचपन के दिन याद आने लगे।
ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर, वह तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, मैं आपके प्रति बहुत निर्दयी रहा हूँ। आई फॉरगॉट माई ड्यूटी, यानी कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं नहीं जानता मैं आपसे क्या कहूँ। रतन सैड सोबिंग, वह सिसकने लगा या फिर वह रोने लगा। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, यानी कि रतन की आवाज़ को सुनकर बेला कम आउट ऑन टू द वरंदा, यानी कि बेला बरामदे पे आई। सी सॉ रतन इन सीताज आर्म्स, उसने देखा कि रतन सीता के बाँह पर है। बोथ वेयर वीपिंग, दोनों रो रहे थे। सीता सेड डोंट क्राई माई चाइल्ड, सीता कहती है मत रो मेरे बच्चे। हाउ कैन अ मदर बी एंग्री विथ हर ऑन सन, यानी कि माँ कैसे अपने बेटे से नाराज हो सकती है। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग एंड लव, तुम्हारे साथ मेरा सारा आशीर्वाद और प्यार है। एट दिस बेला आइज वेर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स, इस पर बेला की आंखें आंसुओं से भर गया। सी वेंट नियर देम एंड सेट डाउन, वह उनके पास गई और बैठ गई। इट वॉज अ हैप्पी फैमिली रियूनियन, यानी कि यह परिवार का पुनर्मिलन था। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।